और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि हमारा बनाया हुआ प्रिजन लॉकअप काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, उसे वो तोड़कर कैसे जा सकता है। और ग्रैंड प्रिंस सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमने चेक किया, फ्रीज़ा मल्टीवर्स के अंदर है ही नहीं। फ्रीज़ा को आज़ादी मुबारक हो। बस उम्मीद करता हूँ कि इस बार फिर से फ्रीज़ा कोई बड़ी परेशानी लेकर ना आ जाए। कोई बात नहीं वेस, इस बार मैं फ्रीज़ा के लिए तैयार हूँ। गोकू के इतना कहने के बाद हमें फ्रीज़ा का सीन दिखाया जाता है, जो कि मल्टीवर्स के बाहर पहुंचकर कहता है, बड़ी मुश्किलों से मुझे इन बंदरों से छुटकारा मिला है, लेकिन मैं इन बंदरों को सबक सिखा कर ही रहूंगा। छिपकली जैसी हालत है तेरी, बंदर किसे बोला बे? क्या कहा? कौन हो तुम? मैं हूँ सुकीरा, नाम तो सुना ही होगा। और फिर फ्रीज़ा इविल सेयन सुकीरा को देखकर कहता है, नामुमकिन, इतनी ज़्यादा एनर्जी, ये तो हद है। मेरा मतलब, क्या तुम एक सेयन हो? वैसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। फ्रीज़ा की इस बात पर सुकीरा कहता है, बड़ी अजीब बात है, हमारे लॉर्ड डेविल ने अभी तक तो ब्रह्मांड को इस बारे में बताया ही नहीं कि सेयंस जैसी कोई चीज ब्रह्मांड में एग्जिस्ट भी करती है। तो फिर बताओ जरा मुझे कि तुम्हें भला सेयंस के बारे में कैसे पता? सुकीरा की इस बात पर फ्रीज़ा मन ही मन कहता है, अरे नहीं, लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। मुझे सोच समझकर अपना मुंह खोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये यामोशी का कोई साथी हो। मुझे कैसे भी करके इससे छुटकारा पाना ही होगा। इसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि मैं इसे बेवकूफ़ बनाकर यहाँ से भाग भी नहीं सकता। यहाँ से निकलने के लिए मुझे बस इसके सवालों के उल्टे जवाब देने होंगे। शायद इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। अगर तुम्हारा सोच कर हो गया हो तो जरा मेरे सवाल का जवाब दो। आखिर कैसे भला तुम जानते हो सेयंस के बारे में, जबकि मेरे लॉर्ड डेविल ने अभी तक सेयंस के बारे में ब्रह्मांड को बताया ही नहीं? वो दरअसल बात ऐसी है कि मेरे अंदर एक खास खूबी है। मैं जब भी किसी जिंदा चीज़ को देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि आखिर वो क्या चीज़ है। जहाँ तक मुझे पता है कि आप एक सेयन हो। मेरे सामने एक महान सेयन है जिसका नाम सुकीरा है ना? तारीफ मुझे पसंद नहीं, हालांकि मैं एक इविल सेयन हूँ जिसका नाम सुकीरा है। और अगर तुम सेयंस के बारे में जानते हो तो बस मुझे फिलहाल इतना बता दो कि क्या तुमने आसपास यहाँ कहीं किसी सेयन को देखा है जो अपने नॉर्मल एनर्जी के साथ आर्मर पहने हुए हो? सुकीरा की इस बात पर फ्रीज़ा मन ही मन कहता है, ऐसा तो मैंने सिर्फ एक ही शख्स को देखा है जो कि मरनों के टाइम पर आया था, और वो और कोई नहीं, यामोशी ही था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अपने ही साथी यामोशी के बारे में पूछ रहा हो? लेकिन यामोशी तो एक सीधा साधा सेयन है, तो ये भला ईविल और डेविल क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो इसने अपने आप को ईविल कहा, फिर उसके बाद डेविल किसे कहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम फिर से सोच में पड़ गए, बस बहुत हुआ। अगर तुम्हारे अंदर से इविल एनर्जी को मैं महसूस नहीं करता तो मैं अब तक तुम्हें कब का खत्म कर चुका होता, क्योंकि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। नहीं, मैंने ऐसे किसी भी सेयन को नहीं देखा है। और रही बात आपकी, तो आप पहले ऐसे बीइंग हो जिसके बारे में मैंने जाना और समझा कि सेयन्स भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। वैसे अगर तुम्हारे अंदर कोई और खास खूबी होती तो मैं तुम्हें हमारे में शामिल कर लेता, लेकिन तुम इतने कमज़ोर हो कि तुम्हारा हमारे टीम में आना भी किसी मजाक से कम नहीं होगा। और मेरे ऐसा कहने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो ये है कि तुम्हारे अंदर मैं बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा, कमज़ोर लोगों की मेरी नज़र में
कोई जगह नहीं। सुकीरा की इस बात पर फ्रीजा मन ही मन कहता है, इसकी बातों से तो ये साफ साफ समझ में आता है कि ये वही इविल सेयन है जिसके बारे में यामोशी ने खुद मल्टीवर्स में आकर बताया था। इस हिसाब से अगर मैं थोड़ा सा और गहराई में सोचूं तो ये वही इविल सेयंस में से एक है जिसका आने वाले समय में गोकू से सामना होगा। और अगर मैंने इसे सब कुछ बता दिया तो इतना तो तय है कि उस गोकू और बाकी बंदरों की शामत आ जाएगी और इसी के साथ मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तुम सोचते ज़्यादा हो और बोलते बहुत कम हो, इसीलिए मैं जाते जाते तुम्हें एक बात कहते जा रहा हूँ। आइंदा मुझे दिख मत जाना, नहीं तो तुम्हारा खेल खत्म समझो। सुनो सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। नहीं। इसके आगे फ्रीजा सुकीरा को कुछ बता पाता कि तभी फ्रीजा मन ही मन कहता है, नहीं, ये क्या हो रहा है? आज से पहले मैं कभी इतना नहीं घबराया। ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे कुछ सच बताने के बाद कुछ ऐसा भयानक होगा जिसकी मैं उम्मीद नहीं कर सकता। शायद इसीलिए मैं ये चीज़ बताते वक्त काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा हूँ। शायद मैं उस यामोशी और गोकू के बारे में अगर ना बताऊँ तो ही ज़्यादा बेहतर महसूस करूँगा, क्योंकि आज से पहले मैंने इतना डर कभी कोई चीज़ बताते वक्त महसूस नहीं किया। फ्रीजा मन ही मन कह रहा होता है कि तभी सुकीरा कहता है, तुम्हें क्या फिर से सांप सूंघ गया? बताओ मुझे, तुम क्या बताने वाले थे अभी? मैं बता नहीं रहा, मेरा मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि आपने मुझे इसीलिए नहीं मारा है ना क्योंकि आपने मेरे अंदर इविल एनर्जी को महसूस किया, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो मुझे मजबूरन तुम्हें खत्म करना ही होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या मैं आपके साथ शामिल हो सकता हूँ? मैं सच कहता हूँ, मैं आपके बहुत 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 ज़्यादा काम आऊँगा। और सच कहूँ तो मैं आपके जितना ताकतवर तो नहीं हो सकता, लेकिन मुझे स्ट्रॉन्ग होने की इच्छा है। क्या आप मेरी मदद करेंगे ताकि मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ और आपके ही काम आऊँ? तो फिर ठीक है, वैसे मैं बता दूँ, तुम पता है किसके नौकर बनने वाले हो? ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर डेविल सेयन किरमाडा के। फ्रीजा किरमाडा का नाम सुनते ही एकदम से शॉक्ड हो जाता है और मन ही मन कहता है, ये क्या? ये तो वही नाम है जिसके बारे में यामोशी ने खुद मल्टीवर्स में आकर बताया था। इसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ और अब मैं बहुत जल्द गोकू और उस यामोशी के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लेकिन मैं अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा तब तक जब तक मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता कि मैं गोकू को अपने हाथों से खत्म ना कर सकूं। तब तक तो मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, क्योंकि उस सेयन गोकू से मुझे मेरा बदला अपने हाथों से लेना है। और ऐसा इसीलिए कि अब गोकू से बदला लेना अब सिर्फ एक बदला नहीं रह गया, बल्कि मैं गोकू से ज़्यादा ताकतवर होकर दिखाऊंगा भी। किरमाडा का नाम सुनते ही फ्रीजा मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी सुकीरा कहता है, क्या हुआ, तुम फिर से सोच में पड़ गए हैं ना? मैं इस बार समझ सकता हूँ, क्योंकि किरमाडा का नाम सुनते ही अक्सर लोग सोच में पड़ ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो रही है अपने मालिक किरमाडा से मिलने की, तो चलें? वैसे तुमने किरमाडा का नाम अपनी जुबान से लिया है तो उन्हें तो पता चल ही चुका होगा कि तुम कहाँ पर हो, क्योंकि मेरे लॉर्ड किरमाडा के पास ऐसी शक्तियां हैं कि जब भी कोई अनजान शख्स अगर किरमाडा का नाम लेता है तो उन्हें बहुत जल्द पता चल जाता है। और इसी बात से तुम्हें समझ आ जाना चाहिए कि इसीलिए किरमाडा ही डेविल शक्तियों का गॉड है, जहां बुराई का जन्म होता है। और तुम्हारे अंदर इविलनेस को देखकर
किरमाडा खुश हो जाएंगे। और अगर वो तुम्हारे किसी कारनामे से खुश हो जाते हैं तो वो तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर होने के लिए शक्तियाँ भी देते हैं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उन्हें डेविल शक्तियों का गॉड कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा, आओ चलें। इतना कहने के बाद सुकीदा फ्रीजा को किरमाडा के पास लेकर चला जाता है और दूसरी तरफ हमें ब्रॉली का सीन दिखाया जाता है जहां पर ब्रॉली ओरोशी के साथ ट्रेनिंग के बीच में ओरोशी को बराबर की टक्कर दे रहा होता है और ये सब देखकर यामोशी ओरोशी और ब्रॉली को रोकते हुए कहता है, बहुत अच्छे ब्रॉली, तुमने मेरे छोटे भाई द गोल्डन ऑरा गॉड ओरोशी को बराबर की टक्कर देने में कामयाब रहे, जिसका मतलब है कि ओरोशी की दी हुई ट्रेनिंग कामयाब रही, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी अब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है ब्रॉली कि अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने अंदर उस सोते हुए बीस्ट को बाहर लाओ, जिसे देखने के लिए मेरी एक इच्छा सी हो गई है। यामोशी की इस बात पर ब्रॉली कहता है, हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ यामोशी कि आखिर आप किस बीस्ट के बारे में बात कर रहे हो। ये सेयन का वही बीस्ट है ना, जिसका इस्तेमाल कैकरॉट और वेजिटा कर चुके हैं। ब्रॉली की इस बात पर यामोशी का छोटा भाई ओरोशी कहता है, हाँ ब्रॉली, तुमने बिल्कुल सही कहा और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि तुम इस बार गोकू और वेजिटा से कहीं ज़्यादा ताकत के मामले में आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुमने मेरी लेजेंडरी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया और मुझे बराबर की टक्कर देने में भी कामयाब रहे। बस इतना कहना चाहूँगा कि तुम्हारे मल्टीवर्स में तुम्हारा एक दबदबा होगा, बिल्कुल किसी ओमनी किंग जैसे। क्या तुम तैयार हो? बाकी संभालने के लिए हम तो हैं ही। ओरोशी के इतना कहते ही ब्रॉली इशारा देता है, जिसके बाद ओरोशी एक एनर्जी का मून तैयार करता है और फिर उस मून को ओरोशी स्पेस में छोड़ देता है, जिसे देखकर ब्रॉली बिल्कुल शांत हो जाता है और ब्रॉली के मून को देखते ही ब्रॉली की आंखें लाल हो जाती है और ब्रॉली का साइज अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और वो पूरी तरह से एक जायंट एप में बदल जाता है और ब्रॉली की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि यामोशी का बनाया हुआ बैरियर टूटने लगता है, जिसे देखकर यामोशी कहता है, ओ नहीं, ब्रॉली की शक्ति मेरे उम्मीद से ज़्यादा निकली, लेकिन जब तक ये बैरियर है, अगर यहाँ पर हम डेविल सेयन किरमाडा का नाम तक लेते हैं तो भी किरमाडा को हमारी लोकेशन नहीं पता चलती, लेकिन अगर ये बैरियर टूट जाता है तो नाम क्या, ब्रॉली की एनर्जी पूरे स्पेस में फैल जाएगी, जिसकी वजह से किरमाडा को खुद पता चल जाएगा। ओ रोशी, तुम ब्रॉली को संभालो, मैं बैरियर टूटने से बचाता हूँ। इतना कहने के बाद यामोशी बैरियर को टूटने से रोकता है और ओरोशी ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली, अपनी इस पूरी फैली हुई शक्ति को इकट्ठा करने की कोशिश करो। हम देखते हैं कि ओरोशी की ट्रेनिंग की वजह से ब्रॉली होश में होता है और ब्रॉली ओरोशी की बात को समझ जाता है, जिसके कुछ देर बाद ब्रॉली ट्रांसफॉर्म होने लगता है और ब्रॉली के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यामोशी कहता है, आखिरकार प्रकृति ने डेविल शक्तियों के खिलाफ एक और डिवाइन वॉरियर को अस्तित्व में ला दिया। यामोशी के इतना कहने के बाद ब्रॉली के इस नए ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर ओरोशी कहता है, तो गाइज अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए